सर, एप्स्टीन फाइल्स खुल गई हैं, बहुत से लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्लिंटन की आ रही हैं, ट्रंप की आ रही हैं, वो जो ब्रिटेन का प्रिंस एंड्रूज है उसकी आ रही हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है भारत में जिसने एक हफ्ते पहले से ये शोर मचाना शुरू कर दिया था, जिनमें संजय राउत है उद्धव ठाकरे की पार्टी के, पृथ्वीराज चव्हाण है कांग्रेस से, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि 19 दिसंबर को बहुत कुछ होने वाला है। पीएम मोदी, अपने प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। सर, 19 तारीख तो चली गई, तो ये किस प्रोपेगेंडे का हिस्सा था सर? एप्स्टीन फाइल से पीएम मोदी का क्या लेना देना? इस देश में कुछ भटकती हुई आत्माएं हैं जिनकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, जो शांत नहीं हो पा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये आत्माएं भटकती रहेंगी अभी और कई सालों तक, दशकों तक, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है किसी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके कुल मिलाकर के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके चरित्र, अ, उनके कामकाज जितने भी रहे हैं वो अपने आप में एक प्रामाणिक लीडरशिप हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ इस तरह के बकैती करने वाले अभी तक नहीं जान पाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं। और देख कर के बड़ा आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है और कई बार गुस्सा भी आता है। ये जिनका आपने नाम लिया संजय राउत का, संजय राउत जब अस्पताल में भर्ती थे तो याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया था, एक मैसेज भेजा था कि ये जानकारी मिली है कि आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ होकर के घर लौटें। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विराट व्यक्तित्व है, जिनको पता है कि ये जबान खोलेंगे, जैसे कहा जाता है कि जब भी भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। तो उनको पता है कि जब भी ये जबान खोलेंगे, जब भी कैमरों पर बोलेंगे, तो खिलाफ ही बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उनके खिलाफ बोलेंगे, अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे। इसके बावजूद वो उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। और ये क्या कामना कर रहे थे, ये क्या भविष्यवाणी कर रहे थे? ये कह रहे थे कि एक भूकंप आने वाला है और उसका केंद्र जो है वो अमेरिका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो एक बार अटल जी ने कहा था संसद में खड़े होकर के, सोनिया गांधी की तरफ देखते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक बड़ी अपशब्दों वाली लेक्चर दी थी जिसमें अटल जी पर कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां कर दी थी कि अटल जी बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 56 में सबसे पहली बार मैं पार्लियामेंट में चुना गया था, 56 में। ये तो 68 में इनकी यहाँ शादी हुई है और उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नेहरू भी टिप्पणी कर चुके थे कि आगे जाकर के ये देश का नेतृत्व करेंगे। इस तरह की टिप्पणी नेहरू ने की थी और आप इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय और ये नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी। तो ये लोग ना तो किसी की सेवाओं को देखते, ना किसी की उम्र देखते, ना ये देखते कि उनका कुल मिलाकर के उनका जो परसेप्शन रहा है, उनका जो आभा मंडल रहा है वो किस तरीके का है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और इनको किसी के अनिष्ट की ही प्रार्थनाएं करनी है। कोविड के समय राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था, आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। फिर कहा पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत। क्या इनको देश से, देश की स्थिरता से, देश के विकास से कोई जरा सा भी सरोकार है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरोकार है। और अगर होता तो कम से कम अनिष्ट की कामनाएं तो ना करते। ठीक है, आपको आज पब्लिक नहीं पसंद कर रही है या पब्लिक आपको ठुकरा रही है, तो आप कुछ समय जरा शांति से भी
गुजार दीजिए। लेकिन ये तो इनका वश चलता तो इस देश की जो मतदाता है उसको भी बदल देते। हालाँकि बदलने की कोशिश भी इन्होंने शुरू की थी। जब रोहिंग्या आए थे और बांग्लादेशी थे यहाँ पर, उनको निकाला जा रहा था तो ये कह रहे थे कि इनको क्यों निकाला जा रहा है? तो कहने का आशय ये है अंजू जी कि चाहे पृथ्वीराज चौहान हों, चाहे संजय राउत हों या कुछ और लोग हों, अदृश्य लोग हों जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अब जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात ये है कि ये एप्स्टीन फाइलें या जो भी ये पूरा कांड था, यौनाचार का, सेक्स स्कैंडल का, इसका भारत से कोई लेना-देना ही नहीं है। भारतीय नेता किसी विशेष से लेना-देना ही नहीं है। अब किस-किस तरह के लोगों के नाम आए हैं और किस-किस तरह के फ़ोटोग्राफ आए हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। बिल क्लिंटन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और एक और जाने-माने वहाँ के उद्योगपति और टेक कंपनियों के सीईओ, वो सब ब्रिटिश घराने के प्रिंस, इसके एंड्रू। अलावा माइकल जैक्सन, ऐसे-ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं और ये सब कौन है? ये धनी-मानी लोग हैं, वहाँ के अमीर लोग हैं वहाँ के। तो भैया नरेंद्र मोदी तो एक ऐसे परिवार से आए हैं, जो एक बहुत ही साधारण परिवार का जिनका बैकग्राउंड है, जिनकी माताजी आस-पड़ोस के घरों में बर्तन मांज करके अपने परिवार को पोस रही थी, पाल रही थी, अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का चिंता कर रही थी, जिनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और यात्रियों को पिला करके किसी तरह उदरपूर्ति कर रहे थे अपने परिवार की। तो कम से कम ठीक है, मुँह के आगे बहुत बड़ा एरिया है, पर मुँह खोलने से पहले थोड़ा ये भी देख लेना चाहिए कि जो आप दूसरों पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके चेहरे पर ही आकर पड़ेगा। अब 19 तारीख भी निकल गई, 20 तारीख आ गई। कहीं कोई किसी भी तरह का भूकंप भारत तक आया क्या जो इन्होंने अमेरिका में देखा? और मुझे तो लगता है अमेरिका में भी नहीं आया, क्योंकि हमाम में सारे नंगे हैं। वो चाहे डेमोक्रेट हों, चाहे रिपब्लिकन हों, चाहे उद्योगपति हों या आपके वो सिंगर हों या ब्रिटेन के प्रिंस हों, सब सब नंगे हैं ये। इनके कारनामे जब तक दबे-छुपे हैं तब तक ठीक है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इनके तो कारनामे ऐसे हैं कि अगर इनके खुद के कारनामे सामने आ जाते हैं सर, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो खुद भी हमाम में नंगे ही है ना। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कितने घटिया स्तर पर पहुंच चुके हैं राजनीति करते-करते। और जहां पर इनको बोलना चाहिए, सर वहां पर इन सबके मुंह में दही जमी हुई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है सर, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। वो थैले वाली मैडम जो है वो भी थैला लेकर नहीं आती, क्योंकि वो फिलिस्तीन वाला थैला तो जिन्होंने भेजा होगा उनके साथ मुलाकात करते फिर रहे हैं ना जर्मनी में राहुल गांधी। तो हिंदुओं की हालत पर, उनके साथ जो बर्बरता और ये सब, उस पर कुछ नहीं बोल रहे ये लोग।